वृषभान, मैं नहीं चाहता कि अब कोई ऐसा अवसर मिले कि तुम बलराम और कृष्ण पर कोई आरोप लगा सको। इसलिए मैं उन्हें यशोदा के सुझाव पर उनके ननिहाल भेज रहा हूँ, ताकि राधा का विवाह बिना किसी विघ्न के संपन्न हो सके। नंद ने कृष्ण और बलराम को ननिहाल भेज दिया है। मैं ये विवाह नहीं होने दूंगा राधा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं उस कृष्ण जैसे व्यक्ति से प्रेम कर बैठी, जो स्वयं अपनी बात का मान नहीं रख सकता। भला मेरे प्रेम का मान क्या रखता। हे प्रभु, न जाने कौन सी भारी भूल करने चली थी। वो कृष्ण केवल घृणा का पात्र है, प्रेम का नहीं। ये मैं क्या कर रही हूँ? फिर से उसके विषय में सोच रही हूँ। हे नारायण, कदाचित इसलिए क्योंकि तुम मुझसे इतनी घृणा करती ही नहीं राधे। कृष्ण, प्रतीत होता है उसके छल के कारण मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हूं। अब उसकी वाणी सुनाई देने लगी मुझे। हो क्या गया मुझे? अच्छा हुआ, मैं यही चाहती थी कि वो सदैव के लिए दूर चला जाए। किंतु क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुम उसे जाने देना चाहती हो राधा? क्योंकि कदाचित उसके पश्चात तुम उसे कभी देख नहीं पाओगे, कभी नहीं। हाँ, नहीं देखना चाहती मैं उसका मुख। रूठो जो तुम तो मनाऊं मैं, तुम हंस दो तो मुस्काऊं मैं। तुम बिन मुझे कुछ भाए ना, जहाँ देखूं तुमको ही पाऊं मैं। उचित, अब यही होगा। हाँ, यही चाहिए मुझे। मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए। पता नहीं क्या कहे जा रही हूँ, क्या क्या सुने जा रही हूँ। तुम्हारी इच्छा मेरे लिए आदेश है। अब तुम मेरा मुख केवल तभी देख पाओगी जब तुम देखना चाहोगे। दुखी मत हो राधे, तुम्हारा कृष्ण कहीं जा नहीं रहा, बल्कि आ रहा है तुम्हारे पास एक नए रूप में, गोपा देवी के रूप में। आ रहा हूं अपनी राधा के पास, जिसके बिना कृष्ण का अस्तित्व वैसा है जैसे बिना सुगंध के पुष्प, जैसे बिना ममता की मां। मैं आ रहा हूं राधे। नानी माँ, नाना श्री, प्रणाम। बलराम, आयुष्मान भव, नारायण कल्याण करे। कितने वर्षों बाद अपने नातियों का मुख देखे हैं।
अरे कितना सूख गया है। क्या यशोदा तुम दोनों को खाने में माखन नहीं देती क्या? देती है नानी माँ, देती है मैया। मैं तुम दोनों के लिए अभी माखन लेके आती हूँ। यहाँ तक तो पहुँच गए का ना, किंतु अब यहाँ से आगे बरसाना कैसे जाएंगे? जाएंगे देव, सवारी पर जाएंगे। सवारी? बरसाना तक जाने के लिए हमारी सवारी भी सज्ज है और वो हमारे साथ ही यहाँ तक आई है। दाऊआयन ही तो हमें बरसाना तक ले जाएगा। किंतु कैसे? आप बस धैर्य रखिए और देखते जाइए दाऊ। कोई हमें बचाओ! छोड़ दो मुझे बचाओ! छोड़ दो मुझे! अरे वीर पुरुष हमारी सहायता करो! इन दुष्टों से हमारी रक्षा करो वीर पुरुष! छोड़ दो मुझे, मेरा हाथ छोड़ दो! मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपसे, मेरी रक्षा करो वीर पुरुष! छोड़ दो मुझे! मेरी भी रक्षा करो वीर। हम दुर्बल और कोमल हैं, हमारी रक्षा करो। अब कोई रक्षा नहीं करेगा तुम्हारी। अभी इसी क्षण इन कन्याओं को छोड़ दो। छोड़ते हो या? अरे भाग गए, अरे भाग गए। धन्यवाद वीर। अब आपके लिए ये मार्ग सुरक्षित है, आप जा सकती हैं। क्या हुआ दीदी? क्यों रही हो? मत रो, मत रो। क्या हुआ? यही सोच के रोना आ रहा है कि तुमने क्यों बचाया हमें। आप स्वयं ही तो अपने बचाव के लिए गुहार लगा रही थी। मैंने तो केवल आप दोनों की रक्षा की है। तुम पुरुष आधे हो या पूरे? अर्थात मेरा तात्पर्य ये है कि जब हमें बीच मझधार में अकेले ही छोड़कर जाना था तो हमारी सहायता क्यों की? कहाँ जाए? अपने अपने घर जाइए। और कहाँ? घर वो जाते हैं जिनका घर होता है। हमारा ना कोई घर है, ना कोई परिवार है। इस संसार में तो हमारा कोई भी नहीं। अब हम कहाँ जाएंगे? अब कहो, इस संसार रूपी जंगल में हम अबला कब तक सुरक्षित रहेंगी? अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं है हमारा। ऐसा मत कहो बहन। अभी देखिए, जैसे हमारी रक्षा करने के लिए भगवान ने इस वीर पुरुष को भेजा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमारी सहायता अवश्य करेंगे। करेंगे ना? पूछिए। करेंगे ना? करोगे ना? मैं कुछ करता हूँ। मैंने कहा था ये हमारी सहायता अवश्य करेंगे। तो थाम लो ना हमारा हाथ। अरे क्या कह रही हैं आप? थामो ना, थाम लो ना। क्या कर रही हैं? इसका तात्पर्य है कि आप कभी हमारा हाथ मत छोड़ना, कभी हमारा साथ मत छोड़ना, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। ठीक, मैं करूंगा आप दोनों की सहायता। धन्यवाद, धन्यवाद वीर। हमारी सहायता के लिए धन्यवाद। इन्हें वीर नहीं बोलना, सच्चे पुरुष कहो इन्हें। पुरुष? ये पुरुष नहीं है क्या?
हाँ, ये पुरुष नहीं है। क्या अर्थ है तुम्हारा? अर्थात आप तो महापुरुष है ना। तो महापुरुष है। महापुरुष। देखिए, एक काम करते हैं, हम पहले मिलकर मेरे गांव चलते हैं, बरसाना। बरसाना।